दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं यह कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, विजय नाम के एक व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। उसकी सच्ची घटना पर आधारित यह कहानी मैं आपको उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम विजय है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। आज से लगभग 20 साल पहले मैं और मेरा चाचा काम करने अपने गांव से होशियारपुर गांव में गए थे। यह गांव शहर से करीब 15-20 किलोमीटर दूर था और वहां एक बड़ी इमारत निर्माण हो रहा था। हम दोनों काम करने लगे। 1-1.5 महीना ऐसे ही काम में बीत गया। एक दिन खाना बनाने के लिए मिट्टी का तेल खत्म हो गया। कमरे में आकर उन्होंने मुझसे कहा, विजय, आज तू पास के जंगल से लकड़ियाँ ले आ, नहीं तो आज हमें भूखे ही सोना पड़ेगा। मैं चाचा की बात सुनकर लकड़ी लेने जंगल की तरफ चला गया। जंगल में थोड़ा अंधेरा था। एक जगह मुझे कुछ अजीब सा नजर आया। कहीं चूड़ियाँ, लिपस्टिक, कंघी और तेल का सामान रखा हुआ था, जैसे किसी ने वहाँ पूजा की हो। मैंने उस सामान की ओर ध्यान नहीं दिया और लकड़ियाँ बटोरने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत रुक गया और उस आवाज़ को ध्यान से सुनने लगा। आवाज़ धीरे धीरे आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह आवाज़ मेरे पास से ही आ रही हो। मैं उस आवाज़ की दिशा में बढ़ता गया और एक पुल के पास पहुंच गया। उस पुल के ऊपर रेल की पटरी थी। मैं वहां जाकर आवाज़ सुनने लगा, पर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। परेशान होकर मैं फिर से लकड़ियां बटोरने लगा, लेकिन इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने इधर उधर देखा पर कुछ नहीं दिखा। फिर मुझे थोड़ी दूर पर एक पेड़ के नीचे लड़की बैठी हुई दिखाई दी। पहले तो मैं डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसके पास गया और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ जंगल में क्यों रो रही हो? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? तब उसने कहा, मैं पास के गांव की रहने वाली हूँ। कुछ परेशानियों की वजह से मैं यहाँ आ गई हूँ। मैंने कहा, देखो, ये जंगल बहुत घना है। तुम ऐसी छोटी मोटी बातों पर घर से बाहर नहीं निकला करते। अभी अपने घर चले जाओ। उसने मेरी बात सुनकर कहा, तुम कितनी प्यारी बात करते हो। तुम्हारे शब्दों में अपनापन है। फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कहा, मेरा नाम विजय है। और तुम्हारा? मेरा नाम पूनम है। विजय, मैंने पहले तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा। मैंने कहा, मैं पहली बार यहाँ लकड़ी लेने आया। अब मुझे काफ़ी देर हो गई है। मेरे चाचा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तुम भी अपने घर चली जाओ। इतना कहकर मैं वापस अपने कमरे चला गया। चाचा ने पूछा, तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने उन्हें जंगल की पूरी घटना बता दी। चाचा ने कहा, बेटा, होगी कोई लड़की जो घर से नाराज होकर आई होगी। तू परेशान मत हो। यह कहकर चाचा चले गए। शाम होने को थी, पर लाख कोशिश करने पर भी पूनम का चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं जा रहा था। अगले दिन मैं फिर से उसी जंगल पर गया जहां पूनम बैठी थी। थोड़ी देर बाद मुझे फिर वही रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार मैं उस आवाज़ का पीछा करते करते उसी पुल के पास पहुंचा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। तभी मुझे पुल के
दूसरी ओर एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। मैं डरते डरते उसके पास गया और देखा कि वह पूनम थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चेहरे पर गहरी उदासी। मैंने उससे पूछा, पूनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीरे से कहा, विजय, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्यों हूँ। मेरी आत्मा यहाँ कैद है। पूनम की ये बात सुनकर मेरी सांसें रुक गई। मैंने पूछा, कैसे? पूनम की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, कुछ साल पहले इस पुल पर एक हादसा हुआ था जिसमें मैं मारी गई थी। तब से मेरी आत्मा यहाँ कैद है। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? उसने कहा, एक तांत्रिक ने मेरी आत्मा को बांध रखा है और मुझे मुक्ति नहीं मिल रही। तुम किसी अच्छे तांत्रिक से बात करो। अगले दिन मैं एक बाबा को लेकर वहाँ गया। बाबा ने पूनम की आत्मा की मुक्ति के लिए पूजा की। थोड़ी देर बाद पूनम ने मुझसे कहा, विजय, आज तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसके बाद पूनम की आत्मा चली गई। दोस्तों, यह थी मेरी सच्ची कहानी। मैंने इस घटना से सीखा कि जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध कितना रहस्यमय होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।